आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट थिंकिंग, राइट विजन के माध्यम से आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है, आपके जो नकारात्मक सोच है, उसको हम सकारात्मक बदलते हैं। और ये सारा कार्य प्रतिदिन नए नए एपिसोड्स के माध्यम से होता है। हमारा उद्देश्य है ये कि आप एक अच्छे इंसान बने, ताकि कि आपका पारिवारिक जीवन और आपका जो है जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हो वो सारा जीवन संतुलित हो और कुल मिलाकर के आप एक अच्छे नागरिक बन सके और अपने जीवन को बहुत सही तरीके से सही दिशा के अंदर जीवन यापन कर सके। ये हमारा उद्देश्य है। हम व्यक्ति को सुधारना चाहते हैं, इसीलिए हमने आत्मविज्ञान कार्यक्रम रखा है। और आत्मविज्ञान कार्यक्रम के केंद्र में आत्मा है। जिसके केंद्र में आत्मा होती है वहां सब बात प्रमाणित होती है और सब बात उद्देश्य पूर्वक होती है। तो आज हम एक बहुत ही सुंदर विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है अज्ञान ज्ञान। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। हमारे जीवन के लिए ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। हम चल रहे हैं, हमको चलने का ज्ञान नहीं है कि किस दिशा में जाना है या किस तरफ मुड़ना है। हम गाड़ी चला रहे हैं, हमको पता नहीं है कि लेफ्ट साइड में चलानी चाहिए कि राइट साइड में चलानी चाहिए, हमारा मोड़ किधर से जो आता है और दूसरा हमें कितने किलोमीटर जाता है। इन सब चीज़ का जो हमें ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान दो तरह के होते हैं। एक तो सांसारिक ज्ञान होता है, यानी बाह्य जगत का ज्ञान होता है, और एक भीतरी जगत का ज्ञान होता है। तो दोनों की धाराएं अलग अलग है। जो बाह्य जगत का ज्ञान है उससे हमारा सारा व्यवहार जगत चलता है। हम अपने परिवार के साथ में, अपने वर्किंग प्लेस के साथ के अंदर, लोगों के साथ, समाज के साथ जो है वो सारा बाह्य ज्ञान के माध्यम से, जो हम लौकिक जगत में जिसमें रहते हैं उसके ज्ञान से जो है हम कार्य करते हैं और हम एक दूसरे से संपर्क करते हैं और हमारा पूरा जीवन का यापन होता है। अब देखिए, ज्ञान और अज्ञान में फर्क क्या है। ज्ञान के साथ में जब हमारा राग द्वेष मिल जाता है तब वो अज्ञान हो जाता है। शुद्ध रूप के अंदर ज्ञान रहता है, बाह्य जगत का हो चाहे जो भीतरी जगत का हो। तो आज हम जो बात करेंगे वो भीतरी जगत के ज्ञान की बात करेंगे, क्योंकि हमारा आत्मा से जुड़ा विषय है, उसकी बात करेंगे। तो देखिए कि हमारा अंतःकरण होता है, भीतरी जगत के अंदर अंतःकरण होता है। वो अंतःकरण किसका बना होता है? वो होता है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, चारों मिलकर के अंतःकरण बनाते हैं। मन का कार्य होता है कि जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणी इंद्रियाणी, ये इंद्रियां बाहरी जगत के अंदर जो कुछ भी हमारा व्यवहार जगत में काम चलता है उनके विषय लेते हैं। और इनके कुल जो 5 इंद्रियों के 23 विषय होते हैं, ये विषय लेकर के और मन को दे देती है। अब देख, मन उसकी पर योजना बनाता है। मन के 3 कार्य है, वर्तमान काल की योजना बनाना, और दूसरा क्या है कि भूतकाल की जो है स्मृति करना, भविष्य काल की कल्पना करना। स्मृति भी जरूरी है, स्मृति के बिना हमारा जीवन नहीं चलता, और कल्पना भी जरूरी है। यानी हम भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को साथ लेकर ही अपने जीवन का संतुलन कर सकते हैं। हम इसका खंड खंड नहीं कर सकते, हम इनको अखंड के रूप के अंदर हमें जानना होता है। लेकिन
रहना चाहिए वर्तमान में। अधिकतर समय हमारा प्राय सारा समय वर्तमान में जीना चाहिए। अब देखिए, ये तो हो गया मन। मन का जो है वो दो कार्य हो गए। उसके बाद में मन सारा चिंतन करके और जो इंद्रियों के द्वारा हमको विषय मिले हैं वो सारी योजना करके और अपने बॉस जो है बुद्धि को दे देता है। बुद्धि दो तरह की होती है, सुबुद्धि होती है और कुबुद्धि होती है। सुबुद्धि होती है वो सही सही निर्णय लेती है, कुबुद्धि होती है वो गलत निर्णय ले लेती है, और बुद्धि है एक जज का, एक निर्णायक का काम करती है। मन, बुद्धि और तीसरा चित्त। चित्त है हमारी आत्मा की शक्ति को चित्त कहते हैं। आत्मा को अनंत चित्तों वाला कहा गया है, यानी इसकी जितनी शक्ति है, जिसकी एनर्जी है, वो शरीर के हर एक अवयव, हर एक कोशिका तक पहुंचती है। और वो कोशिका तक पहुंचने के कारण हर कोशिका अपने आप में एक पावर हाउस बनाया जाता, कहा जाता है। और एक कोशिका को अगर व्यक्तमान नर की एक कोशिका को निकाल करके कल्चर मीडियम के माध्यम से प्रिजर्व करके मादा के गर्भ के अंदर उसको रख दिया जाता है, और उसको जलवायु, टेम्परेचर, आर्द्रता, जितना एक गर्भ निर्माण के लिए वातावरण आवश्यकता होता है, वैसा एनवायरनमेंट के अंदर उस कोशिका को रखा जाता है। तो रखने के बाद में 9 महीने के बाद में उसका जो बच्चा तैयार होता है वो हूबहू क्लोन तैयार हो जाता है जिसकी कोशिका है। तो लेकिन यह कार्य जो है कि अनैतिक न हो, इस पर इसलिए रोक लगा दी गई है। 2, 4, 5 एक्सपेरिमेंट अमेरिका में हुए थे। तो ये चित्त जो है वो हमारी चेतना की शक्ति है, और चेतना की शक्ति से ये हाथ हिलता है। चेतना की शक्ति से मैं बोलता हूँ, चेतना की शक्ति से चिंतन करता हूँ। मनुष्य हर कार्य चेतना की शक्ति से करता है, और हमारे स्थूल शरीर पर जो चेतना की शक्ति काम करती है उसको हम चित्त कहते हैं। तो मन, बुद्धि, चित्त, और उसके बाद देखिए ये सारा अपना अपना काम करते हैं, जो भी नॉर्मल रूप के अंदर चिंतन करते हैं। अब अहंकार, अहंकार एक शब्द है, इसको हम क्रोध, मान, माया, लोभ भी कह सकते हैं, इसको हम कषाय भी कह सकते हैं, और इसको हम राग, द्वेष भी कहते हैं। ये बुराई है जब ये मिश्रण हो जाता है मन, बुद्धि, चित्त के साथ में अहंकार, तो हमारा जो ज्ञान, हमको सीधा सीधा ज्ञान मिल रहा है, वह अज्ञान के रूप में परिणित हो जाता है। अहंकार हमारे को श्रद्धा नहीं करने देता। इतना जितना मन, बुद्धि, चित्त है वो तो अपना जिस रूप के अंदर बताया गया है उस रूप में कार्य करेगा, लेकिन अहंकार के आते ही राग, द्वेष के साथ में मिक्सचर होने से ही जो हमारी सुबुद्धि होती है वो कुबुद्धि कह जाती है। इसीलिए कषाय को रंगा हुआ कहते हैं। राग, द्वेष रंगा हुआ है, ये अशुद्धि है, और ये हमें जो है भटकाता है 84 लाख जीवा योनि में, और ये सारी बुराइयों की जड़ है वो अहंकार होता है। अब देखिए, ज्ञान और अज्ञान की हम बात करते हैं कि हमारे जीवन के अंदर ज्ञान क्या और अज्ञान क्या है। सबसे बड़ा ज्ञान क्या है कि अपने स्वरूप की अनुभूति करना। मैं कौन हूं, जब ये अनुभूति हो जाती है सही सही तरीके से, तो वास्तव में सच्चा ज्ञान होता है, वो आत्मज्ञान होता है। और जब तक ये अनुभूति नहीं होती है तब तक है हमारा अज्ञान रहता है। जिसको अपने स्वरूप की जो है जानकारी नहीं, जिसको अपना सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, जिसको आत्मा का अनुभव नहीं है, वो सारा अज्ञान कहलाता है। और अज्ञानी व्यक्ति होता है वह संसार में भटकता रहता है, और अज्ञान का कारण यह है कि राग, द्वेष उसके अंदर जुड़ जाता है। और जब ज्ञान मिलता है, ज्ञान कैसे मिलता है कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें गुरु को ढूंढना पड़ता है, ज्ञानी को ढूंढना पड़ता है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने अपना गुरु ढूंढने के लिए जो है वो घूमते रहे, बहुत सी जगह घूमे। वो ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते थे, और ईश्वर के साक्षात्कार के लिए गुरु की आवश्यकता बहुत जरूरी है। कहा भी गया है, गुरु गोविंद दाऊ खड़ेर काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी और गोविंद दियो बताए। गोविंद की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए गुरु का मार्गदर्शन का होना बहुत जरूरी है। और एक समय ये आया कि रामकृष्ण परमहंस के पास में जो है स्वामी विवेकानंद आए, और एक दूसरे को प्रथम दृष्टवा
देखते ही जो है रामकृष्ण परमहंस ने सोचा कि मुझे शिष्य मिल गया, और जो है उनकी जो स्वामी विवेकानंद की चेतना ने अनुभव किया कि मुझे गुरु मिल गया। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। स्वामी विवेकानंद के परिवार में आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, उनके बहुत भाई बहन थे और अच्छी तरह से उनके जो है भोजन वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, आर्थिक दृष्टि कमजोर होने के कारण। तो उनके रामकृष्ण परमहंस गुरु ने कहा कि मैं देवी का भक्त हूँ, उपासक हूँ देवी का, तुम काली माँ के जो मंदिर में जाकर के और तुम उससे जो अर्थ, उसके लिए धन की प्राप्ति, ताकि कि तुम्हारा सांसारिक जीवन, तुम्हारा परिवार का व्यवहार जीवन जो है अच्छा बने। तो गुरु की आज्ञा से वो देवी के सामने गए और स्वामी विवेकानंद ने जब देवी को देखा कि इतना इतना भव्य और इतना जो उनका ज्ञान टपक रहा था, तो वो तो अपनी बात को तो भूल गए और उन्होंने देवी से प्रार्थना की कि हे देवी, गिव मी एनलाइटनमेंट, मुझे ज्ञान दो और मुझे आत्मा की अनुभूति कराओ, मुझे सेल्फ रियलाइजेशन कराओ, और मैं कौन हूं इसका मुझे परिचय कराओ। यानी उन्होंने देवी से ज्ञान मांगा। यही आज का विषय हमारा कि ज्ञान क्या है। तो देवी ने उनके जो है वो व्यवहार से और उनके जो है सुपात्र होने के कारण जो है देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने उनको जो आशीर्वाद दिया। और विवेकानंद 36 वर्ष की उम्र तक ही जिए, लेकिन उन्होंने इस दुनिया को वो दिया कि शताब्दियों तक वो अमर हो गए। 150 वर्ष तो हमने अभी उनके मनाई है और आने वाली शताब्दियों में वो हमेशा अमर रहेंगे, क्योंकि उनको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया था। उन्होंने ये परीक्षण कर लिया था कि मैं कौन हूं, अपनी वास्तविकता का पता चल गया था। तो यही आज का विषय है कि सबसे पहले पहचान करो कि मैं कौन हूं। उसके लिए ज्ञानी चाहिए। ज्ञानी क्या करता है, देखिए ज्ञानी की क्या कृपा होती है। वो ज्ञानी जो हमारा राग द्वेष रूपी जहर है, उस थैली को जो है शल्य चिकित्सा करके फेंक देता है, जहर की थैली को हमेशा हमेशा के लिए हटा देता है। और हमारे मन वचन काया की जो 3 बैटरियां अहंकार से चार्ज होती है, उसका चार्जिंग पॉइंट बंद हो जाता है, एब्सोल्यूट बंद हो जाता है। तो उस केस के अंदर हमारा डिस्चार्ज अहंकार रहेगा। डिस्चार्ज, क्योंकि चार्ज अहंकार को गुरु ने जो है वो मृतवत कर दिया, भस्मीभूत कर दिया, इसीलिए हमारा चार्ज अहंकार नहीं रहा। और वो डिस्चार्ज अहंकार क्या है कि जन्म जन्मांतर तक हमने जो है 84 लाख जीवा योनियों के साथ में जो बुरा व्यवहार किया है, जो दोष किए हैं, जो उनको दुख दिया है, उनका सारा जो इकट्ठा हुआ हमारा कर्म शरीर, हमारा लिंग शरीर, हमारी कौशल बॉडी, 8 कर्म ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय, पुण्य, पाप, जितना भी इकट्ठा हुआ है वो एक बर्फ की शिला की तरह पिघला हुआ रहेगा और धीरे 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 वो पिघलता रहेगा। और कुछ जो है वो भवों के अंदर नया हमारे कर्मों का बंधन नहीं होगा, और अगले भव में भी जो है हमारी प्रतिष्ठित आत्मा में केवल डिस्चार्ज अहंकार रहेगा। और जो जीवात्मा है, जो अज्ञानी है, देखिए ज्ञान और ज्ञान दोनों विषय है, और जिसको कि आत्म स्वरूप नहीं हुआ है, वो मैं कौन हूं उसकी जानकारी नहीं हुई है, तो वह जीवात्मा होता है। वो जीवात्मा हर बार जब नया शरीर धारण करता है, अपने कॉजेज डालने के कारण, अपने कर्मों के कारण, अपने राग द्वेष के कारण, तब जो है उसकी नई प्रतिष्ठित आत्मा बनती है। मतलब नया चार्ज कर्म होता रहे, नया जो है चार्ज अहंकार होता है। लेकिन जिसने ज्ञान ले लिया है उसकी प्रतिष्ठित आत्मा हर भव में वही रहेगी। जितने भी भव करेगा वो न्यूनतम भव करेगा, और उसके अंदर वो रहने के कारण जो है खाली डिस्चार्ज अहंकार हो गया, नया कर्मों का बंधन नहीं। और वो भुगतना जरूर है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि व्यवहार शुद्धि के बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। तो इसीलिए हमें व्यवहार शुद्धि का अर्थ यह है कि जन्म जन्मांतर से जो हम कर्मों का चिट्ठा साथ में लेकर के आए हैं, कर्म रज को, राग द्वेष को, कषाय को, क्रोध मान माया लोभ को, उसके एक एक परमाणु को हमें धोना होगा। धोने की भी विधि है, सामायिक, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान। ये चतुर्थ पुरुषार्थ जो है वो बताए गए हैं कि इनका उपयोग करके हम उन कर्मों को धो सकते हैं, जन्म जन्मांतर के कर्मों को। और दूसरा, जब हमको ज्ञान हो गया तो ज्ञान क्या हुआ कि मैं अलग हूं, शरीर अलग है।
ज्ञानी हमको ज्ञान करवा देता है, भेद रेखा खींच देता है, शल्य चिकित्सा कर देता है, चीरा फाड़ा कर देता है कि लो ये तुम्हारी आत्मा और लो ये तुम्हारा शरीर। तुम्हारी जो आत्मा है वो तो ज्ञाता है, वो तो दृष्टा है और वो अक्रिया है, वो अरूपी है, वो अनंत ज्ञान वाला है, वो अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला और अनंत सुख का धाम है, जो कि हमारा साध्य है और जो हमारा उद्देश्य है। उस अनंत सुख के धाम की प्राप्ति करने के लिए ही हम ये सारा कार्य कर रहे हैं और उसीलिए आत्मविज्ञान कार्यक्रम रखा हुआ है कि हम अक्षय सुख की प्राप्ति करें, हम मुक्ति को जावें। वी शुड गो फॉर द साल्वेशन, लिबरेशन, फ्री फ्रॉम ऑल द बॉन्डेज एंड कैन हैव ए ब्लिस। वो ब्लिस है, हमारा अक्षय सुख है, उसकी प्राप्ति के लिए ही ये सारा कार्य कर रहे हैं, उसकी प्राप्ति के लिए ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। मैं कौन हूं, इसकी प्राप्ति इसीलिए करते हैं कि हमें अक्षय सुख की प्राप्ति हो जाए। जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो हमारी आत्मा तो निष्क्रिय है, वो कुछ भी नहीं करती, आत्मा की तो प्रेजेंस रहती है। आत्मा की प्रेजेंस से ये हाथ हिलता है, कराने वाला है वो राग द्वेष है और करने वाला ये शरीर है। इसलिए शरीर के लिए कहा गया है कि ये पूर्व जन्मों के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है और ये करने वाला है, ये भुगतने वाला है। इसको भुगताता है अहंकार, और अहंकार जो डिस्चार्ज ज्ञान लेने के बाद रहा है, धीरे 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 भुगता करके बर्फ की सीला पूरी पिघल जाएगी, पूरा जो है बर्फ पिघल जाएगा, उसके बाद जीरो हो जाएगा अहंकार। तो जीरो अहंकार को हम संपूर्ण निर्जरा कहते हैं और धीरे धीरे डिस्चार्ज अहंकार से बर्फ की सीला पिघलती है। इसका मतलब निर्जरा हो रही है, झरण हो रहा है। झरना कैसे झरता है और जो शहद की बूंद टपक करके कैसे झरती रहती है, उसी तरीके से ठीक हमारे शहद की तरह जो है आत्मा के साथ में कर्म शरीर, पूरी आत्मा पूरे शरीर के अंदर एक एक आत्म प्रदेश पर असंख्य असंख्य कर्मों के परमाणु हैं और वो परमाणु शिथिल होकर के और झड़ते रहते हैं। वो झड़ते हैं हमारे जो है वो ज्ञाता दृष्टा भाव से, हमारे अकर्ता भाव से, पांच आज्ञा में रहने से, संवर में रहने से, संभाव में रहने से, ज्ञान में रहने से। जब हम इस तरीके की बात का चिंतन करते हैं तो हमारा ज्ञान जो है व्यवस्थित रहता है और वह अज्ञान को काटता है। देखिए, तीन तरह की हमारी चेतना होती है। पहली चेतना का स्तर होता है वो हमारी जीवात्मा है, दूसरी हमारी अंतरात्मा है और तीसरा परमात्मा है। परमात्मा हमारा लक्ष्य है। परमात्मा होने के बाद हम ब्लिस की प्राप्ति करते हैं, अक्षय सुख की प्राप्ति करते हैं और ब्रिज है वो अंतरात्मा है। और जीवात्मा से हम अंतरात्मा ज्ञानी की कृपा से आते हैं, वीतराग विज्ञान से आते हैं, मोक्ष विज्ञान से आते हैं, अक्रम विज्ञान से आते हैं। हमें ऐसा ज्ञानी मिलना चाहिए जो कि शल्य चिकित्सा करके हमको सम्यक दर्शन दे दे। ये सम्यक दर्शन है, ये असली ज्ञान है, इसको सम्यक ज्ञान कहा जाता है, इसको राइट विजन कहा जाता है। और जब ये मिल जाता है तो हमारी मोक्ष की नींव लग जाती है और हम अक्षय सुख की ओर बढ़ते रहते हैं। तो भाई और बहनों, ज्ञान और अज्ञान का अंतर हमने जाना, तो इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए इस जीवन के अंदर किसी न किसी तरीके से अच्छे गुरु या अच्छे जो है वो एक ज्ञानी पुरुष को ढूंढ करके हमें ज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति में गुरु की कृपा बहुत मुख्य होती है। गुरु बिना ज्ञान नहीं है, गुरु का और मार्गदर्शन का होना जरूरी है, उसका अनुभव है, उसकी कृपा से मिलता है। हमें गुरु को ढूंढना, असली गुरु को ढूंढना है, ये हमारा लक्ष्य है जो कि हमको जीवात्मा से अंतरात्मा बना दे। अब देखिए कि हम अंतरात्मा तो बन गए, लेकिन इसका शुद्धिकरण कैसे करें? जन्म जन्मांतर से जो है हमारे कर्मों का बंधन हमारे साथ के अंदर है, तो हम उन कर्मों के बंधन को कैसे तोड़े? तो हम एक प्रयोग करना चाहते हैं कि पूर्व जन्म के अंदर कई कई जन्मों के अंदर 84 लाख जीवा योनि जो मात्र उत्पत्ति स्थान है और वो जीवों की संख्या तो असंख्य अनंत है, उनसे हम जो है क्षमा याचना करके उनसे एनओसी लेना है। ये सबसे बड़ा शुद्धिकरण का काम है। वो एनओसी कैसे ली जाती है, मैं आपको एक प्रयोग कराना चाहता हूँ
कि आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी एंटीना की इसी तरह सीधी, और दोनों हाथ जो है ये जो है ध्यान मुद्रा के अंदर रखते हुए मैं बोलता जाऊंगा, आप चिंतन करते जाइए। आप 84 लाख जीवा योनियों का आह्वान कीजिए। हम पितरों का आह्वान करते हैं, जैसे 84 लाख जीवा योनि की अव्ययबाद आत्मा है। अव्ययबाद आत्मा वह होती है जिसके अंदर कोई रोक टोक नहीं होती है, और हमारी बात अव्ययबाद आत्मा तक बिना अवरोध के उनके तक पहुंच जाती। किसी तार की, किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। तो हमने 84 लाख जीवा योनि को आह्वान किया, वो सब हाजिर हो गई हैं शुद्ध आत्माएं। मैं उनको प्रणाम करता हूं, उनको नमस्कार करता हूं, और एक बच्चे की तरह हृदय खोल कर से उनसे मैं प्रतिक्रमण करता हूं कि संसार रूपी नाटक के प्रारंभ से अध्यक्षण पर्यंत आप में से किसी का मेरे द्वारा मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से आपको किंचित मात्र भी मेरा द्वारा दुख हुआ है तो मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। सबसे पहले मैं आपको क्षमा करता हूं। आप समस्त जो है वो अव्ययबाद आत्माओं को मैं जो है एनओसी देता हूं, मैं मेरी तरफ से मुक्त करता हूं। मेरा कोई हिसाब बाकी नहीं है, और आप मुझे सब एनओसी दो, आप मेरा हिसाब क्लियर करो, क्योंकि मैंने शुद्ध अंतःकरण से आपसे क्षमा याचना कर ली, शुद्धिकरण किया, प्रतिक्रमण किया, प्रायश्चित किया। ये सबसे बड़ा शुद्धिकरण का अमोघ मंत्र है। आप मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, एनओसी दो। एक भी कि एनओसी आप में से बाकी रह गई तो मैं मुझे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, और मुझे मुक्ति जाना है। मुझे सिमंदर स्वामी के चरणों में शीघ्र जो है उपस्थित होकर के वहां जन्म लेकर के और 2-3 भाव में मुक्ति को प्राप्त करना है। ये मेरा लक्ष्य है। आप मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, एनओसी दो। तो भाई और बहनों, इस तरीके से हम 84 लाख जीवा योनि प्राणियों से अपना प्रतिक्रमण करके, जब हम अतिक्रमण हो जाता है, यानी हम किसी को दुख दे देते हैं, किसी को कष्ट दे देते हैं, तो पाप की परिभाषा में आता है, वो दोष की परिभाषा में आता है, और उसका शुद्धिकरण जरूरी है। उसको हटाने का नाम ही जो है हमारा, वो हमारे भीतर विराजमान है, उसका नाम जो है आश्रव है। और हमने ज्ञान लिया तो आश्रव का मतलब है संवर की प्राप्ति हो गई। संवर क्या? हमारा ज्ञाता दृष्टा भाव है, संवर हमारी प्रज्ञा है, संवर हमारा संयम है, और संवर जो है हमारा जो है संभाव है। इस स्थिति में हम रहते हैं तो संवर की स्थिति होती है, और संवर की स्थिति में ज्ञाता दृष्टा भाव, मात्र ज्ञाता दृष्टा भाव से राग द्वेष रहित होकर के, क्योंकि कर्मों का बंधन जो करवाता है वो राग द्वेष करवाता है, और ज्ञाता दृष्टा भाव में राग द्वेष नहीं है, वहाँ संभाव है, और वहाँ समता की साधना है। तो जब समता की साधना एक प्रतिरोधात्मक शक्ति के रूप में कार्बन शरीर के ऊपर जाकर के खड़ी होती है, प्रतिरोधात्मक शक्ति के रूप में, शुभ भावों के रूप में, तो कर्मों का निर्झरण तुरंत चालू हो जाता है, और जो हमारा कर्म शरीर में टर्बुलेंस पैदा हो जाती है। और जिस तरीके से हम दूध गर्म करते हैं और दूध के परमाणु ऊपर उड़ते हैं और वो धीरे धीरे जगह छोड़ करके गर्म होते हैं, ठीक उसी तरीके से टर्बुलेंस होने के कारण जो है वो शिथिल होकर के कर्म और उनका झरण चालू होता है, जिसको निर्जरा कहते हैं। भगवान ने 2 ही धर्म बताए हैं, एक तो संवर और दूसरा निर्जरा। संवर जो है हमारा तप है, ये त्याग है संवर, और निर्जरा उसका परिणाम है। जहां जहां संवर होगा, जहां जहां तप होगा, वहां निश्चित रूप से निर्जरा होगी। निर्जरा परिणाम है, तो इसको हमें करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो परिणाम तो स्वतः ही हो जाएगा। हमारा पुरुषार्थ है संवर में रहना, हमारा पुरुषार्थ है कि जो हमें प्रत्याख्यान करना, त्याग करना। प्रत्याख्यान क्या है कि 84 लाख जीवा योनि के प्राण, हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर जो है जो विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान के जो है वो मैं जो है वो निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको किसी को दुख न दूं, उनके प्रति बुरा विचार न लाऊं और उनके दोष न देखूं, ऐसी मुझे शक्ति दो, जागृति दो। ये शक्ति जागृति हमारे भीतर जो अव्ययबाद शुद्ध
आत्मा है, अंतरात्मा है, परमात्मा है। देखिए ये 3 आत्मा के स्तर है, लेकिन इसका स्वरूप है वो मुक्त आत्मा का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है, वो मुक्ति का स्वरूप है। और ये भीतर तो एक जेल की तरह बंधा हुआ है, ये मुक्त होना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य भी इसको मुक्त कराना है, ताकि कि ये शरीर जो है हमें सुख दुख की अनुभूति कराता है। और इस जब तक हमारा व्यवहार जगत है, जब तक हमारा शरीर है, कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, हम सुख और दुख के पलड़े के अंदर झूलते रहते हैं। लेकिन हमको झूलना नहीं है, हमको तो अक्षय सुख चाहिए। अक्षय सुख आत्मा में है, अक्षय सुख बाहर नहीं है। अक्षय सुख आत्मा के ज्ञाता दृष्टा भाव में है, और ये अक्षय सुख है वो आत्मा का गुण है, ये आत्मा का लक्षण है, वो हमें प्राप्ति करनी है। तो भाई और बहनों, आज जो हमारा जो अज्ञान और ज्ञान का विषय अब हमें क्लियर हुआ, तो इस एपिसोड को जो है आज हम कसौटी पर कसें तो हम पाएंगे कि व्यक्ति मैं कौन हूँ अपना स्वरूप का ज्ञान कर लेता है तो वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है। व्यक्ति दुनिया को बहुत जानता है, अपने आप को बहुत कम जानता है। व्यक्ति दुनिया को जो है अपनी गज से नापता है और अपने को दूसरों की गज से नापता है, तो भूल हो जाती है। यही भूल ही अज्ञान है, यही मिथ्यात्व है, यही कर्म बंधन का कारण है। वह जो है ये सोचने लग जाता है कि ये सारा जो कुछ भी करने वाला हूँ वो मैं हूँ। मैंने जो पुस्तकें लिखी, मैं विद्वान बना, मैंने धर्म कमाया, मैंने बंगले का निर्माण किया, मैंने फैक्ट्री का निर्माण किया, और मैं किसी का पिता हूँ, मैं किसी का पुत्र हूँ, किसी का भाई हूँ। मैं और मेरा का जहाँ पर अस्तित्व रहता है, जहाँ पर ये अहंकार रहता है, वह अज्ञान है। और वही जो है वह हमारा जो है स्वरूप का ज्ञान नहीं होने देता, और यही अज्ञान है। और स्वरूप का ज्ञान क्या है कि मैं तो अकर्ता हूँ, मैं तो ये संजोग हूँ, मैं तो एक संजोग हूँ। और कर्ता जो है संपूर्ण रूप से कर्ता व्यवस्थित शक्ति है, जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, और वो 6 एलिमेंट से बना हुआ। कौन कौन से? एनिमेट, इनएनिमेट, और दूसरा टाइम, स्पेस एंड स्काई। तो ये जो 6 एलिमेंट्स हैं, इससे सारी सृष्टि बनती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो ये कार्य हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम है बराबर देख रहे हो, देखते रहिए। आपको जीवन की नई सृष्टि मिलेगी, जीवन की नई दृष्टि मिलेगी, जीवन की नई दिशा मिलेगी। आपका जीवन धन्य होगा, और आप सोचने लग जाएंगे कि मैं कौन हूँ, और अपने जीवन का निर्माण करेंगे। जीवन का आपको लक्ष्य मिलेगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य है सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम व्यक्ति को सुधारना चाहते हैं। आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश,
आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।